नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी को लेकर मचा घमासान, कांग्रेस हुई आक्रामक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की कार्रवाई की मांग। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या पर बवाल, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। फाल्गुन मास की कांवड़ यात्रा शुरू, सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। यूक्रेन में फंसे हैं उत्तराखंड के नागरिक, अभिभावकों को सता रही बच्चों की चिंता। और अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड में पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी को लेकर घमासान मचा है। गड़बड़ी की आशंका वाले वायरल वीडियो को लेकर निर्वाचन कार्यालय भी पूरी तरह से गंभीर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सैन्य क्षेत्र के इस वीडियो को लेकर सभी रिटर्निंग ऑफिसरों से जानकारी मांगी है। इस मामले में उत्तराखंड कांग्रेस पूरी तरह से मुखर हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या जावलकर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, पोस्टल बैलेटों में भारतीय जनता पार्टी धांधली करती है। ये हमारा जो शक है, वो जो वर्तमान में जो वीडियो वायरल हुआ है उससे ये सत्य साबित हुआ है। हमने चुनाव आयोग में आकर इस बात की मांग की है कि ये जो बैलेट से वोट देने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए। हल्द्वानी शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर पुलिस ने व्यापारी और प्रशासन के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस ने अतिक्रमण करने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई की और बाजार से अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापार मंडल से वार्ता भी की। वहीं व्यापारियों का कहना है कि पुलिस के द्वारा जो यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है यह सराहनीय है, लेकिन पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है उससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। एसएसआई के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गई हैं और जो लगातार अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई कर रही है। बेसिकली हमारा इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है सत्यापन को लेकर के, जिसमें जितने टेम्पो चालक हैं और जितने फर ठेली वाले हैं इनका लार्ज स्केल पे सत्यापन कराया जाए। उनके बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण ना हो, नाजायज दुकान ना लगे। 98% व्यापारी इस बात से सहमत था कि बाजार अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज भगवानपुर तहसील में उपजिलाधिकारी को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। बजरंग दल कार्यकर्ता तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए पहुंचे। ज्ञापन देने के बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विभाग मंत्री शिव प्रसाद त्यागी ने बताया कि कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या करने वाले जिहादी मानसिकता रखने वाले लोगों को जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर जल्द ही ऐसा ना हुआ तो बजरंग दल सड़कों पर उतरकर आक्रोश करने को मजबूर होगा। कर्नाटक में हर्षा नाम के बजरंग दल के कार्यकर्ता की जो निर्मम हत्या हुई उसी को लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन में हमारी मांग है कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से मदद। कर्नाटक शिमोगा में घटना हुई थी, इसमें एक के कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य ज्ञापन दिया गया है, उनको संबंधित भेजा जाएगा। भगवानपुर क्षेत्र के टकाभरी, मानुबास और शेखवाला समेत आधा दर्जन गांव में किसानों द्वारा अलग किस्म की जड़ी बूटियों की खेती की जा रही है। किसानों ने बताया कि उन्हें एक कंपनी के द्वारा इस विशेष खेती का बीज एवं खाद उपलब्ध कराया जाता है, जिससे ये किसान अलग किस्म की जड़ी बूटियां अपने खेत में तैयार करते हैं। ये फसलें तैयार करके किसानों द्वारा लाल टप्पड़ क्षेत्र में उसी इंडस्ट्री में भेजी जाती है, जिनसे दवाइयाँ और अन्य सामान बनाया जाता है। जो खेती है ना, इसका नाम पार्सल है, तो हमने इसे अच्छी तरह साफ सूफ करके आगे कंपनी में भेजते हैं। खेत में तैयार करिए, अपने तैयार करके गाड़ी काटती है, गाड़ी भर दी ले भाई मेरी तरफ तक में। वो तो एक बार में गया वहाँ कंपनी में, जहाँ तक मैं बता रहे हो पीसी देख के मना वहाँ की, तो उस कंपनी में गया मैं एक बार, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ पीसी जो वो सुखा कर उन्होंने पैकिंग कर रखी थी, वह देख कर बताई मैंने, जहाँ तो मैं आपको बताई। कोविड के चलते पिछले 2 साल से बंद रही कांवड़ यात्रा इस बार खोल दी गई है, जिसके चलते इस समय फाल्गुन मास में चलने वाली कांवड़ यात्रा हरिद्वार से चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 कांवड़ के दौरान कोविड होने के कारण यात्रा प्रतिबंधित थी
और इस बार जो कोविड नियम है इनमें शिथिलता दी गई है। इस कारण काफ़ी संख्या में कांवड़ यात्री हरिद्वार में पधार रहे हैं और कांवड़ भर के वापस जा रहे हैं। पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रोची तिथि को आता है। प्रत्येक मास में शिवरात्रि आती है, लेकिन वर्ष भर में एक बार महाशिवरात्रि का पर्व आता है। हरिद्वार चूँकि कलयुग का प्रधान तीर्थ है और गंगा जी का यहाँ जो जल है उसको लेकर के कांवड़ यात्री जो हैं वो संपूर्ण उत्तर भारत में अपने अपने शिवालयों में पैदल अथवा गाड़ी के द्वारा ले जा कर के अभिषेक करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना का जो संकट काल है वो लगभग समाप्ति की ओर है और भगवान शिव सब पर कृपा करेंगे। गंगा मैया की कृपा रहेगी। गांव, नगर और महानगरों में सभी जगह से इस प्रकार के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा कीर्तिनगर ब्लॉक के चौरास क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 62 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसा उस दौरान हुआ जब बस चालक बस को बैक कर रहा था, तभी पैदल चल रहा एक बुजुर्ग इसकी चपेट में आ गया। बस चालक ने बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बुजुर्ग दम तोड़ चुका था। फिलहाल पुलिस ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए बेस अस्पताल भेज दिया है। कीर्तिनगर पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी जा चुकी है। अभी तक घटना के बाद किसी ने भी कोई तहरीर नहीं दी है। पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है। रेनबो स्कूल बस से जो है एक व्यक्ति बैक करते समय जो है उसकी चपेट में आ गया था, जिसको घायल अवस्था में बेस अस्पताल सिरकोट ले गए थे, जहां पर डॉक्टरों द्वारा जो है उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके पंचायतनामे की कार्रवाई जो है मेरे द्वारा की गई और परिजनों को जो है सूचना दी गई। परिजन मौके पर आए। वर्तमान समय में पिथौरागढ़, हरिद्वार और रुद्रपुर में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तीनों ही मेडिकल कॉलेज में कार्य जारी है, जिसके तहत हरिद्वार और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का कार्य अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए जल्द टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य में आदर्श आचार संहिता के बाद इस पर कार्य शुरू किया जाएगा। देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इस समय 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें से हमारा हरिद्वार का और उधम सिंह नगर का जो रुद्रपुर में है, इन दोनों में कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो गया है। और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज की जो प्रक्रिया है वो अभी इस समय टेंडर के अंदर है, क्योंकि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है विधानसभा चुनाव की, तो उसके अनुसार जब जैसे ही ये समाप्त होती है उसके बाद उसकी फर्दर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। मंगलोर कोतवाली पुलिस ने आसफ नगर गंग नहर झाल से 2 शवों को बरामद किया है, जिन्हें पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल रुड़की भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। शवों की पहचान संदीप और भरत पुनिया के रूप में हुई है। दोनों युवक बीते 17 फरवरी को मसूरी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वह रुड़की पहुंचे तो सुबह लगभग 4 बजे सोनाली पार्क के पास सेल्फी लेने के लिए रुके थे। जहां उन्होंने जैसे ही सेल्फी ली तो दोनों युवक पानी के तेज बहाव में बह गए, जिनका कोई सुराग नहीं मिल पाया था। जिसके बाद आज दोनों के शवों को मंगलोर कोतवाली पुलिस ने आसफ नगर गंग नहर झाल से बरामद किया है। वहीं परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की जांच की मांग की है। इन्होंने बताया कि हमें बताया कि भाई ये सेल्फी लेते हुए सुबह 5 या 4-5 बजे गिरे हैं। ये अब बताओ कि 4-5 बजे कौन सेल्फी लेता है, क्योंकि मामले की जांच अभी हम कह रहे हैं कि भाई पुलिस प्रशासन तो कह रहे हैं कि भाई हम इसकी सही बिल्कुल जो देखो हादसा अगर हुआ है तो उसमें तो हम भी मतलब वो कर लेंगे। अगर इसमें कोई षड्यंत्र है या जैसे भी कोई बात है, वह एक कोटवाल नहर में और एक जो है मोहम्मदपुर झाल में आज सुबह मिला है। इनके परिजन आ गए हैं। अब तक इतना जानकारी में आया है कि यहाँ घूमने के लिए आए थे और सेल्फी देते समय ये हादसा हुआ था। वो शव जो है, एक का नाम संदीप, एक का नाम भरत है। अब ये चूँकि इनका घटना स्थल रुड़की क्षेत्र में पड़ता है, तो इस संबंध में पूर्ण जानकारी आपको वहाँ के ही पुलिस अधिकारी दे सकेंगे। कर्नाटक में हिजाब को लेकर हुआ विवाद धीरे धीरे देश भर में चर्चा का विषय बनने लगा है। कई लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि हिजाब विवाद का मुद्दा कर्नाटक कोर्ट में चल रहा है। उत्तराखंड प्रदेश में भी भाजपा विधायक ने विवादित बयानबाजी कर हिजाब मामले को तूल दे दिया है।
भाजपा विधायक के बयानबाजी को मुस्लिम उलेमाओं ने केवल राजनीतिक षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि देश में सभी धर्मों को आज़ादी है। इस्लाम में घर से बाहर निकलते वक्त मुस्लिम बच्ची और महिलाओं के लिए पर्दा करना लाजमी है, इसलिए इस हिजाब के मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक टिप्पणी ना करे। ये केवल माहौल खराब किए जाने का मुद्दा बनाया जा रहा है। हर एक मजहब वाले को अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है और ये हमारा शरई, सकाफ़ती सब तमाम हुकूक हमारा ये एक फ़र्ज़ है कि हम इसको पर्दा करें। पहली बात तो यह है कि जैसे कि मौलाना ने कहा कि कुरान में भी हिजाब के बारे में मुतअद्दिद जगह इसका जिक्र आया है और ये हिजाब जो है सिर्फ़ औरतों के लिए नहीं है बल्कि मर्दों को भी पर्दे का हुक्म दिया गया है कि वो भी अपनी नज़रें क्या रखें, नीचे रखें। रूस ने कीव, खार्किव समेत कई यूक्रेनी शहरों में मिसाइल से हमला शुरू कर दिया है, जिससे स्थिति भयावह होती जा रही है। अभी भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों में कई भारतीय फंसे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड के कई छात्र यूक्रेन की राजधानी कीव, लिविव और खार्किव शहरों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हैं। इनमें राजधानी देहरादून के छात्र भी शामिल हैं। वहां के लगातार खराब होते हालात के कारण इन छात्रों के अभिभावकों में चिंता व्याप्त है। वहीं कांग्रेस एससी विभाग के नैनीताल जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों को सकुशल वापस लाने के लिए भारत सरकार से मांग की है। मैं भारत सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि तुरंत जो संज्ञान में लेकर के हमारे जो उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं उनको तुरंत वापस लाया जाए और उनकी जान जो खतरे में है और उनकी जान माल की सुरक्षा किया जाए। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ। सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।